अपना दिल अपने घर अपनी बीवी के पास छोड़कर आओ तो शायद बेहतर होगा सूरज, क्योंकि अब मेरा वर्कशॉप में पूरा दिन रहना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अब से मुझे रोज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में जाना पड़ेगा। तुम्हें उसका नाम बताने में एतराज हो ही क्या रहा है? एतराज है महेंद्र, हर रिश्ते के अपने दायरे होते हैं। तुम्हारा मुझ पे हक है महेंद्र, लेकिन उस हक की भी एक हद है। मैं अपनी आजादी को किसी भी रिश्ते के हवाले नहीं कर सकती। तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर तुम देख लोगे मैं वाकई में बदल गई हूँ। ओके, लेट्स वेट एंड वॉच। तुम्हारे यहाँ आने में या यहाँ काम करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे काम में अगर तुमने दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? कंपनी सही तरीके से चल रही है या नहीं ये देखना मेरा काम है, और अगर तुम अपने काम में कामयाब नहीं हो तो मैं दखल जरूर दूंगी। मुझे वोट देकर तुम ये समझ रही हो कि तुमने मुझे खरीद लिया? ये है मैडम आपका रूम। मैं इसे कमरा कहूं या? मैडम फिलहाल आपको देने के लिए हमारे पास यही कमरा है। मिस्टर दलाल, आपको कंपनी सेक्रेटरी बने कितने साल हुए? जी? मैंने पूछा आपको कंपनी सेक्रेटरी बने कितने साल हुए? जी यही कोई 7 साल। और इन 7 सालों में आपने कभी एक कंपनी के डायरेक्टर को ऐसे कमरे में बैठे देखा है? जी वो। जवाब दीजिए प्लीज। जी नहीं। और अगर आप डायरेक्टर होते तो आप यहाँ बैठते कभी? जी नहीं। तो आप ये उम्मीद कैसे करते हैं कि मैं ऐसे कमरे में बैठूं? गेट दिस क्लियर मिस्टर दलाल, मैं इस कंपनी की एक मेजर शेयर होल्डर हूं। ऋषभ मल्होत्रा के बाद मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, और मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मुझे एक मामूली सी स्टेनोग्राफर की तरह ट्रीट किया जाए। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैडम। मुझे कल तक एक अच्छा कमरा मिलना चाहिए, एंड दैट्स एन ऑर्डर। मैडम फिर एक काम करते हैं, आप मेरा कैबिन ले लीजिए, मैं यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है मैडम। मिस्टर दलाल, मुझे कमरे के साइज की बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे काम से मतलब है, आई मीन बिजनेस। मैं फिजूल में यहाँ अपना वक्त जाया करने नहीं आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये बात आप और यहाँ का बाकी स्टाफ जान ले। ओके मैडम। तो फिलहाल ये कमरा मेरे लिए ठीक है, लेकिन आप एक चीज करें, कॉन्फ्रेंस रूम के बगल में जो वेटिंग रूम है जी, उसको मेरा कमरा बनवा दीजिए। मैं मैनेजिंग कमेटी से परमिशन ले लूंगी। ओके मैडम। और एक बात, 1 हफ्ते के अंदर मुझे एक प्राइवेट सेक्रेटरी और कुछ और स्टाफ भी चाहिए। हो जाएगा मैडम। तो आप प्लीज जाकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सारी कंपनियों के हाफ ईयरली रिपोर्ट्स लाकर मुझे दे दीजिए। ओके मैडम। थैंक यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। અરે દીકરા, શું છે આજે તને મૂડ નથી? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। તો પછી હું કારની ગલતી કરું છું તો પણ તું મને તાટતો કેમ નથી? नहीं आपने कोई गलती नहीं करी, आज तो आप बिल्कुल सही डांस कर रही हैं। એ દીકરા, શું વાત છે? આજે તારું ધ્યાન કેમ નથી? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। તો પછી શું થયું તને આજે? नहीं कुछ नहीं हुआ आंटी। फिर से आंटी? मैंने तेरे को कितनी बार बोला कि मेरे को आंटी मत बोलो, सिर्फ चारण बोलो। सॉरी, लेकिन आपने भी तो मुझे वादा किया था कि आप मुझे डीकरा कह के नहीं बुलाएंगी। मैं तेरे को वॉल्टर बुलाऊंगी और तू मेरे को चारण। हाँ ठीक है। क्या बताए, कुछ गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा किया क्या? गर्लफ्रेंड? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। झूठ क्यों बोलता है? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ क्या? आप? हाँ, तू मेरा फ्रेंड है ना? हाँ। और मैं तेरी फ्रेंड हूँ। हाँ। तो फिर मैं गर्ल और तू बॉय, तो फिर बॉयफ्रेंड नहीं हो गए हम लोग? नहीं मैं बॉय हूँ वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन आप गर्ल से ज्यादा कुछ लेडी है ना। तो क्या हुआ, लेकिन हूँ तो औरत ही ना। हाँ बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुए कि नहीं? हाँ हुए। चलिए अब डांस प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आइए। हाँ, 1 2 3
ओ भाई, क्या भाई, आज का सिर्फ जन्मदिन को सिखाने का इरादा है क्या? ओ मायरे, मारो टाइम तो पूरा થઈ ગયું. अभी तो मेरे को चलना चाहिए. अच्छा, बाय वॉल्टर. बाय बाय. बाय 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 एवरीबॉडी. ओहो, क्या हो गया है तुम्हें? आजकल ध्यान कहाँ है तुम्हारा? रॉड्रिक्स, मैं ना तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा. पहले प्लीज मुझे उस आफत से बचा दो यार. आफत? अरे वो सूजी इधर आ रही है. सुनो, वो आए ना, उसको कह देना कि मैं तो आज डांस क्लास में आया ही नहीं हूँ. हाँ प्लीज. हाँ, मैं बाद में समझाता हूँ. ओके. हाय. क्या है? वॉल्टर कहाँ है? वॉल्टर आज आया ही नहीं. आया नहीं? क्यों? मुझे क्या मालूम. अच्छा, आप चले जाइए, वो आया नहीं है, मैं भी जाता हूँ. नहीं, आप जाइए. लगता है दाल में कुछ काला है. वॉल्टर मुझसे छिपने की कोशिश क्यों कर रहा है? अरे साला, मैं तो साहब बन गया. ये साहब बन के कैसा टन गया. ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का. अरे साला, मैं तो साहब बन गया. अच्छे मूड में है आप? यस, मैं भी बहुत अच्छे मूड में हूँ. वजह जान सकती हूँ? वाई नॉट, पूछो पूछो. बताइए, क्या वजह है? एक एजेंट से मिलने जा रहा हूँ. उसने मुझे दुबई में नौकरी दिलाने का वादा कर दिया. ओह, आई सी. तो ये वजह है जो आप इतने बढ़िया मूड में हैं. यस यस. मेरी पर्स में से कितने पैसे निकाले आपने? क्या? मेरी पर्स में से कितने पैसे निकाले आपने? मेरी क्या, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है? बनो मत ग्रोवर, मैं बेवकूफ नहीं. बताओ कितने पैसे निकाले. क्या सबूत क्या तुम्हारे पास कि पैसे मैंने निकाले? आपकी जेब में जो 500 के नोट है ना, उन्हें जरा गौर से देख लीजिए. उन पे मेरा नाम है. ओके ओके, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे पैसे. शर्म नहीं आती तुम्हें ग्रोवर, मेरे पैसे चोरी करते हुए? एक तो तुम यहाँ इस फ्लैट में मुफ्त में रहते हो. इतने दिनों में तुमने एक दुअन्नी खर्च नहीं किया. ऊपर से मैं एक हफ्ते से देख रही हूँ 200-300 रुपए रोज मेरे पर्स से गायब होते हैं. अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो मुझसे मांग लिया करो. ठीक है, अगली बार से मांग लो. मैं इसलिए नहीं मांग रहा था कि बेकार तुम्हारे को तकलीफ दे, कोई फायदा नहीं. एक बात बता, तो जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा है ना, और तुम्हारा जो कुछ है सब तो मेरा ही है ना. इसमें फॉर्मेलिटीज क्यों यार? आई एम सॉरी स्वीटहार्ट. अगर तुम्हें लगता है मैं जिंदगी भर कमाती रहूंगी और तुम्हें खिलाती रहूंगी, तो यू आर सैडली मिस्टेकन. जिंदगी भर नहीं स्वीटहार्ट, सिर्फ मेरे दुबई जाने तक. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट ऑल्सो. दुबई जाने तक भी नहीं. आप आज ही अपना बोरिया बिस्तर लीजिए और यहाँ से दफा हो जाइए. और अगर नहीं गया तो क्या करोगी तुम? पुलिस में रिपोर्ट करोगी? शौक से. क्या ग्रोवर, तुम आदमी हो या पजामे हो? इतनी भी तुम्हें शर्म नहीं. मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम यहाँ से निकल जाओ, और उसके बावजूद तुम यहाँ रहना चाहते हो. अब क्या करूँ यार, तुम्हारे साथ रह के मैं भी बेशर्म हो गया. क्या तुमने नाटक किया था, मैं याद है, 1 लाख रुपए वसूल करने. वो पैसा मेरा था जो तुमने जबरदस्ती स्वेतलाना के कहने पर मुझसे छीना था. उस पे तुम्हारा वैसे भी कोई हक नहीं था, और अपनी चीज वसूल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, समझे? स्पेशली अगर वो चीज पैसा हो तो, है ना? Why not? Anyway, आप यहाँ से कब दफा हो रहे हैं, अभी या शाम को? मैडम, एक बात समझ लीजिए. अगर आप सोचती है कि आपसे डर कर या अपमानित होकर मैं ये घर छोड़ के जाऊंगा, तो आप ये बहुत गलत सोच रही है. क्योंकि मैंने आपकी काफी मदद की, और उस मदद का फीस वसूल किए बगैर मैं इस घर से तो नहीं जाऊंगा. अगर आप ये सोचती इक्का दुक्का मेरे साथ रात गुजारने के लिए, अगर आपने सोचा कि मेरी अपनी कीमत चुकाई है, तो आप इतना गलत सोच रही है. रात बिताना मेरे लिए सिर्फ एक बोनस है, मेरी सैलरी नहीं. जस्ट रिमेंबर दैट. अब मुझे उस आदमी से मिलने जाना. गुड बाय. लगता है तुम्हें अपने रास्ते से बहुत जल्दी निकालना पड़ेगा. अरे तुम अभी तक इधर ही बैठा है? अरे बाबा, तुमको बोला ना वॉल्टर आज यहाँ नहीं आया, फिर काय को वेट करता? ठीक है, मैं जाती हूँ. लेकिन एक बात तो बताइए, वो लड़की नीतू यहाँ आई थी? नीतू? अच्छा. ओह, दैट स्वीट लिटिल गर्ल. स्वीट है कि नहीं मैं नहीं जानती, मगर वही लड़की जो वॉल्टर के आगे पीछे घूमती रहती है. नहीं, आज वो यहाँ नहीं आया. इसका मतलब है
कि वॉल्टर ही उससे मिलने को गया होगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ, ओके, बाय। ओके। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रॉड्रिग्स। इट्स ऑलराइट बाय। लेकिन देखो, मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, तुम ये तुम्हारा लफड़ा जल्दी से जल्दी खत्म करो, वरना जिंदगी भर ऐसे छुप के रहना पड़ेगा। अरे मेक अप योर माइंड मैन। यस मिस्टर रॉड्रिग्स। हेलो। हेलो नीतू। नहीं, ऋतु बोल रही हूँ। कौन, वॉल्टर? हाँ, हाय ऋतु। हाय, कैसे हो वॉल्टर? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ओह, परफेक्टली फाइन। वो नीतू है क्या वहाँ पे? वो तो कॉलेज गई है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा शायद बीमार होगी। नहीं, शी इज फाइन। अच्छा, वो क्या है ना, वो 2 दिन से डांस क्लास में नहीं आई, तो मुझे लगा शायद वो बीमार ना हो। अरे वो तो उसके सुबह को एक्स्ट्रा क्लासेस है, इसलिए डांस क्लास नहीं आई। अच्छा ठीक है, उसे बताना कि मेरा फोन आया था। ओह श्योर। हाँ ओके, बाय बाय। पापा, पापा उठिए पापा। लगता है पापा ने ज्यादा शराब पी ली, पानी मार दो। पापा, पापा उठिए पापा। पापा, पापा उठिए पापा। पापा, पापा, पापा उठिए पापा। पापा। मम्मी, मम्मी पापा को क्या हो गया मम्मी? मुझे पता नहीं बेटे, अभी तक डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अभी मैं सब संभालूंगी। ओके? मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। क्यों डर रहे हो बेटे? अच्छा ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? उस दिन पापा ने बहुत शराब पी थी, सुबह से लेकर शाम तक वो शराब पी रहे थे। जब मैं खेलने के बाद घर लौटा तो वो यूं ही बेहोश पड़े हुए थे। मैंने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, मगर वो जगे ही नहीं। तुमने जॉन अंकल को क्यों नहीं बुलाया? उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी रोने की आवाज सुनकर अंकल जॉन दौड़े आए, फिर उन्होंने ही सब कुछ किया। आपको भी टेलीफोन उन्होंने ही किया। आप इतनी देर से क्यों आई? बेटे मैं ऑफिस में थी, जब नानी ने फोन किया मैं घर के लिए निकल पड़ी थी, और जैसे घर पहुंची मैसेज मिला और वहीं से यहाँ आ रही हूँ। रो मत। अच्छा तुमने कुछ खाया है? नहीं। अच्छा ये लो, मैं तुम्हारे लिए सैंडविचेस लाई हूँ, खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। नहीं बेटे, भूखे पेट नहीं रहते, बैठकर खा ले। कितनी बार तुमसे कहा ना, शराब पीना छोड़ दो, सुना नहीं। देखो तुम्हें क्या हो गया। एक्सक्यूज मी। हेलो डॉक्टर। हेलो, आप? आई एम स्वेटलाना, इनकी पत्नी। ओ आई सी। बेटे तुम बाहर जाकर खा लो प्लीज। देखिए इनकी कंडीशन काफी सीरियस है। लेकिन इन्हें हुआ क्या है? लीवर सिरोसिस। अगर इन्होंने शराब की एक बूंद भी पी तो इनका मामला घातक हो सकता है। इनका लीवर पूरा डैमेज हो गया। लेकिन ये बच तो जाएंगे ना? बचने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये रिकवर ना करें। 48 घंटे के बाद ही हम सही पोजीशन बता पाएंगे। फिलहाल तो इनका होश में आना बहुत जरूरी है। आप इन्हें आईसीयू में एडमिट क्यों नहीं कर लेते? पहले जब ये आए थे तो आईसीयू में ही थे, थोड़ी देर पहले हमने शिफ्ट किया है। फिर आईसीयू इज वेरी एक्सपेंसिव। डॉक्टर प्लीज आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। आई वांट द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हिम। यू डोंट वरी मैडम। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ रात को किसी को रुकने की जरूरत है? नहीं, जब तक होश नहीं आता उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप चाहें तो मैं एक नर्स लगा सकता हूँ। बेहतर होगा। ठीक है,
ये लीजिए दवाइयों की लिस्ट है, आप प्लीज नर्स को ला के दे दीजिए। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। क्या कहा डॉक्टर ने मम्मी? कुछ नहीं बेटे, घबराने की कोई बात नहीं है, पापा बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। सच? सच। अच्छा आज रात तुम मेरे साथ रहो। नहीं मम्मी, मैं यहीं पापा के साथ रहना चाहता हूँ। बेटे आज रात नहीं, देखो कल सुबह के लिए तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है। आज रात के लिए मेरे साथ रहो। ओके ठीक है। गुड बॉय, लेट्स गो। नीतू, तुमने अपना दूध नहीं पिया बेटा? देखो दीदी ने पी लिया, चलो तुम भी पी लो। मम्मी मैं दूध नहीं पीऊंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा, चलो पी लो। कमन। मम्मी मैं दूध पीऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। उफ बाबा, तुमको किसने सिखा दिया सब रविश? चलो पी लो। नहीं मम्मी, मम्मी देखो दीदी कुछ भी खाए कुछ भी पिए पतली की पतली रहेगी, लेकिन मैं कुछ मोटी वोटी नहीं होगी तुम। देखो मैं ये दूध नहीं पी रही, उसको कहो दूध पीने के लिए। ठीक तो है ना, अगर नहीं पीना चाहती तो जिद क्यों कर रही? ऐसे कैसे नहीं पिएगी? चलो चलो कमान, दूध पियो, चलो कमान कमान कमान। अरे ये क्या? छी 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 छी, तुम्हारे आईब्रोज कितने बड़े हो गए। थ्रेडिंग नहीं किया तुमने? मैं कल सुबह तुम्हारे लिए कर दूंगी, ठीक है? तुम खुद मेरी थ्रेडिंग करोगी? अरे इसमें इतने हैरानी की क्या बात है? क्योंकि इससे पहले तुमने कभी मेरी कोई थ्रेडिंग या कोई काम ही नहीं किया है। अब से मैं तुम दोनों की आईब्रोज सेट करूंगी खुद, समझे? अच्छा तुमने याद किया कल तुम दोनों का क्या प्रोग्राम है? मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ। नहीं तो कल अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दो। क्यों? हम लोग कल चारों मिलकर एग्जीबिशन के लिए जाएंगे। ठीक है मैं, तुम आओगे ना? नहीं निशी, मुझे ऑफिस का काम है, तुम लोग हो। चलो कोई बात नहीं, हम तीनों जाएंगे, फिर लंच भी खाएंगे। तुम लोग कह रहे थे ना तुम्हें सलवार कमीज चाहिए। वाह वाह यू ग्रेट, आई लव यू। लेकिन मम्मी मैंने तो सुना है कि एग्जीबिशन में प्राइसेस काफी हाई रहते हैं। ओहो, इतने भी हाई नहीं होंगे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और वैसे भी तुम दोनों की सलवार कमीज अब बहुत पुराने लगने लगे हैं। मैं अभी फोन करके अपने पिक्चर का प्रोग्राम कैंसिल करती हूँ। गुड गर्ल, लेकिन एक शर्त पर। क्या? मुझे सारी शर्त मंजूर है। अच्छा तो दूध पी लो। नो नो नो। आज चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किचन में बॉर्नविटा डाल के पिलाती हूँ। चलो चल पी बच्ची। पापा। हाँ बेटा। तुमने कुछ नोटिस किया? क्या? मम्मी कितनी बदल गई है ना, इन कुछ दिनों में मम्मी कितनी बदल गई है। आजकल आपको मालूम है सारा समय घर पर बिताती है, नो किटी पार्टीज नो क्लब, सिर्फ सुबह एरोबिक्स के लिए जाती है। अच्छी बात है ना? अच्छी बात तो है, लेकिन क्या वो वाकई बदल गई है या सिर्फ एक ढोंग है हम सबको खुश करने के लिए? अरे बेटा, अपनी माँ पर इस तरह शक नहीं किया करते। क्यों ना करूं? पहले कभी तो इतना प्यार हम पर नहीं जताया, अब अचानक इतना प्यार जताएंगी तो हैरत तो होगी ही ना। हैरत तो होगी बेटे, मगर कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है जहां उसे इस चीज का एहसास होता है कि वो अब तक जो जिंदगी जी रहा था गलत जी रहा था। बस जब उसे ये एहसास होता है तो फिर वो अपनी बाकी बची हुई जिंदगी सही तरीके से जीना चाहता है। तुम्हारी मम्मी भी इसी दूसरे मकाम से गुजर रही है। हो सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छा ही है। ये क्या, तुम अभी तक सोने नहीं गए बेटा? चलो जाओ, तुम्हें सुबह उठकर पढ़ना है ना। कब? गुड नाइट पापा। गुड नाइट डार्लिंग। बाय। आप भी चलिए, चलिए बहुत रात हो। तुम चलो, मुझे थोड़ा काम करना है। महेन चलो, बिल्कुल कुछ काम नहीं करोगे तुम। देखो तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, इसका मतलब है तुम्हें नींद की सख्त जरूरत है। चलो कमान। तुम चलो ना, मैं भी आता हूँ। ओहो, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो, कितने दुबले हो गए हो तुम। कल से 2-2 विटामिन की गोलियां खाओगे। चलो कमान। 2 गोलियां? हाँ। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे आपके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब इसमें सॉरी कहने की क्या जरूरत है? इसलिए कि आप सोच रहे होंगे मैं आपके साथ ढोंग कर रही हूँ, प्यार करने का नाटक कर रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम ढोंग नहीं कर रही हो। जानती हो, आज तुम्हें बच्चों के साथ इस तरह हंसते खेलते देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं अपने घर में नहीं किसी और के घर में आ गया हूं। सब एक सपना सा लग रहा था। डार्लिंग,
हमने अपनी आधी जिंदगी लड़ते झगड़ते गुजारी, लेकिन अब ये जो बाकी बची हुई जिंदगी है, अगर हम अपने बच्चों को और खुशी दे सकें तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी। तुम ठीक कहते हो महीन, लेकिन बच्चों की फिक्र के साथ साथ मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। हमारे बीच इन सालों में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई। अब मुझे उस दीवार में दरारें नजर आने लग गई। अगर ये दीवार टूट गई तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। तो अब ये दीवारें बहुत जल्द टूट जाएंगी।